सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 30 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। इस बात की बहुत संभावना है कि निफ्टी सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर तत्काल बाजार संकट काफी हद तक कम हो गया है। इस पृष्ठभूमि के बीच और प्रवृत्ति को तोड़ते हुए निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर होने की संभावना है क्योंकि हमें संदेह है कि टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आगे चलकर स्टैंड आउट परफॉर्मर होंगी। सभी की निगाहें फेडरल रिजर्व के पसंदीदा इन्फ्लेशन मेजर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स पर होंगी, जो बुधवार को आता है। सप्ताह का अंत शुक्रवार 2 मई 2025 को वायर्ड होने वाली यूएस मार्च जॉब्स रिपोर्ट के साथ होगा। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच एक ट्रेंड प्लस 3.49%। अपने Q4 FY25 परिणामों की रिपोर्ट करने के बाद सुर्खियों में था। नेट प्रॉफिट में 54.8% की गिरावट आई, राजस्व में 27.9% की वृद्धि हुई। सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह रही कि Q4 FY25 में ऑपरेटिंग एबिट मार्जिन Q4 FY24 के 8.3% से बढ़कर 9.3% हो गया। 2. टीवीएस मोटर -3.24% में गिरावट आई, जबकि उसने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 76% साल दर साल वाय वृद्धि के साथ 852 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17% साल दर साल बढ़कर 9,550 करोड़ रुपए हो गया। कल शेयर की कीमत में गिरावट के लिए प्रॉफिट बुकिंग को जिम्मेदार ठहराया गया। 3. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित पेनिसिलिन विनिर्माण सुविधा में कोयला क्रशर क्षेत्र में आग लगने की घटना की सूचना के बाद अरबिंदो फार्मा -3% में गिरावट आई। 4. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने Q4 FY25 के मुनाफे में 25% की वृद्धि के बाद 6% की वृद्धि दर्ज की। एनआईआई में 16% की वृद्धि हुई, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। 5. अब तक एथर एनर्जी के आईपीओ को दूसरे दिन 28% सब्सक्रिप्शन मिला, खुदरा हिस्सा पूरी तरह बुक हो गया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स E2W के निर्माता ने प्राइस बैंड 304-321 तय किया है और आईपीओ में 2,626 रुपए करोड़ का नया इश्यू शामिल है। आज के लिए कॉर्पोरेट इंडिया की Q4 आय में से निम्नलिखित शामिल हैं। बुधवार 30 अप्रैल अडानी पावर, अजंता फार्मा, बंधन बैंक, कोरोमंडल, एक्साइड, फेडरल बैंक, इंडस टावर, आईओसी, जिंदल स्टील, वेदांता। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। शुक्रवार के नकारात्मक सत्र में एफआईआई 2,386 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि डीआईआई ने 1,369 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। निफ्टी के लिए तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी की टेक्निकल जानकारियां वापसी का संकेत दे रही हैं। एफएंडो मई महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 17.37 के स्तर की ओर बढ़ गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 28 मई 85.40 पर मंडरा रहा था। निफ्टी पीसीआर 29 मई 1.42 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 29 मई 0.91 पर है। निफ्टी आउटलुक सतर्क आशावाद प्रबल होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी सीएमपी 24,336। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 24,100 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 24,860 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,200 और 24,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 55,391। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,900 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 56,100 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 55,000 और 56,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी शुरुआती कार्रवाई में डगमगाता है, लेकिन फ्लैटलाइन से ऊपर बना रहता है। हमारे दिन के कॉल से पता चलता है कि निफ्टी जीत की लय में है। दो बड़े सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. बाय इंडिया व्यापार नए आशावादी एफआईआई शिविर की पृष्ठभूमि में गति प्राप्त कर रहा है, जो कल के अस्थिर व्यापार में शुद्ध खरीदार थे। 2. रातों रात वॉल स्ट्रीट ने 5 दिनों की सीधी बढ़त हासिल की, जनवरी के बाद से सबसे लंबी जीत की लकीर। इसके बावजूद
भारत तनाव दलाल स्ट्रीट पर भावनाओं को कम करना जारी रखता है। जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को पूरी तरह से परिचालन स्वतंत्रता दी है। संक्षेप में, हम पाकिस्तान के साथ बढ़ते सीमा तनाव पर एक बड़ी नजर रखेंगे। तकनीकी रूप से निफ्टी 24,051 अंक पर अपने 200 डीएमए से ऊपर है। इसलिए निफ्टी का अगला लक्ष्य 24,858 अंक 5 दिसंबर 2024 तक का उच्चतम स्तर है। बॉटम लाइन, ज्ञान मंत्र है कि चुस्त दुरुस्त बने रहें।